know God and abide in Him. कर्मजू हुआ, हमें खुदा ने इसलिए बनाकर जमीन पर रखा ताकि हम उसको जाने और उसमें बने रहे। और आज हम इसी थीम को लेकर खुदा के वचन पर गौर करेंगे। बहुत से लोग कहते हैं मैं खुदा को जानता हूं, आई नो गॉड। क्या वो सचमुच खुदा को जानते हैं? या आप मेरे सम्मुख बैठे हैं तो मैं आपसे कहूं क्या आप खुदा को जानते हैं? डू यू नो गॉड? अगर व्यक्तिगत तौर पर कहें तो मैं कहूंगा हम अपनी काबिलियत से, अपनी योग्यताओं से, अपनी स्ट्रेंथ से, अपनी परसीविंग कैपेसिटी से खुदा को जान नहीं सकते। इट इज इम्पॉसिबल टू नो गॉड। ये असंभव है कि हम अपनी काबिलियत से खुदा को जानने पाए। खुदा के वचन में भी ऐसे ही बताया गया है। प्रभु के वचन में लिखा, यूहन्ना अपनी अंजील के पहले अध्याय की 18 आयत में कहता है, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, कभी नहीं देखा। एक लौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसको प्रकट किया। इसलिए हम अपनी योग्यता से कभी खुदा को जान नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर है जिसने अपने एकलौते बेटे खुदावंद यीशु मसीह की मार्फत अपने आप को हम पर प्रकट किया है, so that we may know him, ताकि हम उसको जाने। हम जानने की बात कर रहे हैं प्यारे। जो जानने का अर्थ क्या होता है? आपके पास जो शख्स बैठा, अगर आपके फैमिली का है, आपकी वाइफ है, आपका बेटा या आपकी बेटी है, तो आप उसको शायद बेकरी से जानते होंगे। लेकिन अगर चर्च का कोई और मेंबर है जो सैदम आपसे मिलता, कभी कभार आपसे मिलता, तो आप उसको बेहतरी से जान नहीं सकते। लेकिन जब हम जानने की बात करते हैं, इट इज वी नीड टू अंडरस्टैंड। हम उसको समझें कि वो क्या है, उसको परसीव करें। आपके सामने अगर कुछ रखा जाता है तो आपकी जो सेंसेस है उसको परसीव करती है कि ये क्या है। अगर कोई वस्तु है ये ठंडी है या गर्म है, अगर खाने की वस्तु ये मीठी है या नमकीन है या कड़वी है या खट्टी है, ये परसीव, आपकी सेंसेस इसको परसीव करती हैं। लेकिन जब मैं परमेश्वर के बारे में बात करता हूँ, हाउ यू परसीव, आप उसको कैसे उसका ज्ञान अपने अंदर रखते हैं। प्यारे जो आज हम खुदा के कलाम पर जब गौर फरमा रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर को जानना बहुत ही जरूरी है। जब मैंने कहा तो उसने खुदावंद यीशु मसीह की मार्फत अपने आप को हम पर जाहिर किया है, तो खुदा का कलाम इसके लिए हमें अदा करता है। संत यूहन्ना उसके 17 अध्याय की 3री आयत में बयान किया गया है, टू नो गॉड इज एटर्नल लाइफ। खुदा को जानना, परमेश्वर को यीशु मसीह के मार्फत जानना हमारे लिए अनंत जीवन है। लिखा 17 अध्याय की 7, और अनंत जीवन ये है कि वह तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। इसलिए उसे जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कई लोग परमेश्वर की नॉलेज रखते हैं, ज्ञान रखते हैं, लेकिन अकेला ज्ञान रखना ही हमारे लिए काफी नहीं है। यू नो वन पर्सन जिसके पास खुदा का ज्ञान है, तो पता कौन है? बहुत ज्ञान है। शैतान को खुदा के बारे में सब कुछ मालूम है, लेकिन उसका रिश्ता खुदा के साथ कैसा है डिपेंड है। आज जब हम भी प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं, मैं जानने के लिए बात कर रहा था। यू कैन नो गॉड बाय हियरिंग पीपल। आप लोगों को सुनने के द्वारा उसका ज्ञान हासिल कर सकते हैं। आप पढ़ने के द्वारा उसके ज्ञान को हासिल कर सकते हैं। आप टीवी के माध्यम से भी आप परमेश्वर के ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। लेकिन you cannot attain the relationship out from yourself। अपने
से अलग किसी दूसरे के द्वारा आप खुदा के द्वारा अपने रिश्ते को हासिल कर। इसलिए आज जब हम खुदा के वचन पर गौर कर रहे हैं, सबसे पहली बात हमें परमेश्वर के को जानने के लिए है, वो ये है कि हम परमेश्वर को अपने रिलेशनशिप के द्वारा जानें। नो योर गॉड थ्रू योर रिलेशनशिप विद गॉड, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते के द्वारा उसको जानें। जक्कई तो लूक ने अपनी अंजील के 19वें अध्याय में इस शख्स का जिक्र किया। जब मैं इसके लिए पढ़ता हूं तो मैं सरप्राइज हो जाता हूं। What made Dr. Luke to write about this person in his gospel? क्या बात थी? क्या बात इस शख्स में कि डॉक्टर लूका ने अपनी अंजील के 19वें अध्याय में इसका जिक्र किया? क्योंकि वो यहूदी नहीं था, वो तो चुंगी लेने वालों का सरदार था और यहूदी ऐसे लोगों को गुनाहगार समझते थे। लेकिन जक्कई का दिल परमेश्वर की चाहत से बढ़ गया और इस अभिलाषा से वो हर दफा उसको देखने की कोशिश करता था। और इस दफा जब प्रभु यीशु मसीह उस मार्ग से गुजर रहे थे तो जक्कई ने कहा कि इस दफा मैं प्रभु यीशु मसीह के दर्शन किए बिना न रहूंगा, न छूटूंगा। और उसने क्या किया? वो गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। क्यों चढ़ा? क्योंकि उसका कादर वो नाटा था, वीर के काम में प्रभु यीशु मसीह को देखना पाता था। इस दफा जब गुलर के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया, जब खुदावंद यीशु मसीह वहां से गुजर रहे थे तो खुदावंद यीशु मसीह ने खुद उसको आवाज देकर नीचे बुला रहे थे। जक्कई नीचे उतरा क्योंकि आज मैंने तेरे घर में। प्यारे दोस्तों, कहते हैं आप एक कदम खुदा की ओर बढ़े, खुदा कई कदम चलकर आपके पास आ। और मैं इस बात को कह सकता हूं, आपने अपने व्यक्तिगत जीवन में ऐसे अनुभव जरूर अर्जित किए होंगे जब आप मुश्किल में होंगे, जब आप किसी कठिनाई भरे समय में से होंगे, शायद आप बीमारी में हो, जब आप परमेश्वर को पुकारते, दिल से पुकारते हैं, वो आपके पास आ और आपकी सारी कठिनाइयों को दूर कर। अब जक्कई की कठिनाई थी कि मैं यीशु मसीह को देख नहीं पा रहा। यीशु मसीह ने कहा आज मैंने तेरे घर में डीप रिलेशनशिप बिटवीन जक्कई एंड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह और जक्कई के दरमियान एक गहरा संबंध बन जाता है कि इतना पल भर में इतना गहरा संबंध बन जाता है कि जक्कई कहता है कि प्रभु मैं अपनी जायदाद का आधा हिस्सा गरीबों कंगालों को देता, यदि किसी से बोझ लगा कर या धोखे से दिया तो उसको 4 गुना। तो आज जब हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं, हमारा रिलेशनशिप खुदा के साथ कैसा है? ये सिर्फ उपरोधिक दिखावे के लिए ही है या ये परमेश्वर के साथ आपका डीप रिलेशनशिप है कि आप उसके लिए सब कुछ त्यागने के लिए भी तैयार हो जाते हैं? पहले जो खुदा के वचन में लिखा है, पहले तुम परमेश्वर के धर्म और आगे की पूछ करो तो ये सब चीजें तुम्हें देगी। वो चीज इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंट है ये हम पर निर्भर करता है। वी आर क्रिएटेड टू नो गॉड एंड अवॉइड हिम। हमें परमेश्वर को जानने के लिए ही बनाया गया है ताकि हम उसको जानें और उसमें बने। पहली बात करी, हम उसको एक डीप रिलेशनशिप के द्वारा जाने। दूसरी बात, सिर्फ जानना ही इंपॉर्टेंट नहीं। कई लोग ना उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते, उसकी आज्ञा का पालन करना भी इंपॉर्टेंट है। अब मानने के लिए आज्ञा मानना, कई लोग खुदा को मानते हैं, खुदा की नहीं मानते। खुदा को मानना डिफरेंट बात है, खुदा की मानना इट इज डिफरेंट, ये भिन्न है। हम कहां खड़े होते हैं? हम आज खुदा को मानने वाले हैं या खुदा की मानने वाले?
क्या जो परमेश्वर का वचन हमें बहुत दफा इस बात के लिए प्रेरित करता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जनमती के अंजील 7:24 से आगे प्रभु यीशु मसीह ने बड़ा टिपिकल एग्जांपल दिया। कहते मैं तुम्हें बताता हूं जो मेरी बातें सुनकर उन पर अमल करता वो किसके समान है, वो उस घर बनाने वाले के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। मेघ आंधी तूफान उस पर गिरा लेकिन वो बिल्कुल स्थिर बना। उस घर का ये आंधी तूफान भी बिगाड़ ना सके। लेकिन इसके विपरीत खुदावंद यीशु मसीह इसकी भी बात करते हैं। कहते जो मेरे कलाम की बातों को सुनते तो है लेकिन उस पर अमल नहीं करते, वो उस घर बनाने वाले के समान है जिसने अपना घर रेत पर बनाया। एक वचन गाते ना, रेत उतरे करना बड़ा ही नुकसान, रेत उतरे करना। एक दफा फैमिली एक परिवार था जो बीच पे घूमने के लिए गए, सुंदरता पर घूमने के लिए गए और उनकी एक बेटी थी और उस बेटी ने वहां पर रेत से एक बड़ा खूबसूरत सैंड कैसल बनाया। It was so beautiful. She designed, उसने बड़े खूबसूरती से उसको डिजाइन किया। उसके माँ बाप देखकर उसको चकित थे, इतना खूबसूरत बनाया। और वो वहां से चले गए। लड़की छोटी थी, उसको मालूम ना था कि कल क्या होगा। आज उसने अपने पेरेंट्स को कहा हम फिर जाएंगे। उसके दिल में नींद ना आया, उसके दिल में ख्वाहिश थी कि मैं उसी कैसल को जो मैंने रेत का बनाया जाके देखूंगी। लेकिन क्या हुआ, जब वो दोबारा गई वो स्थान भी उसको दिखाई नहीं पड़ रहा था। ये कहां पर उसने बनाया, क्या देखो। इसलिए जब मैं आपको ये इलस्ट्रेशन दे रहा हूं, इट हेल्प्स अस टू रिमेंबर, ये हमें स्मरण रखने के लिए, याद रखने के लिए मददगार साबित होती है। जब भी आप रेत को देखें, जब भी आप रेत के बनाए गए किसी चीज को देखें, खुदावंद यीशु मसीह द्वारा कहे गए वचनों को स्मरण करें। कहते हैं जो रेत पे घर बनाना है वो ठहरता नहीं। वैसे ही शख्स प्रभु की बातों को सुनता तो है लेकिन अमल नहीं। हमने अमल करने वाले बनाए। सिर्फ परमेश्वर को मानना ही नहीं, परमेश्वर की मानना भी है। जब हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं तो हमें आशीषों से मजबूत करता है। खुदावंद यीशु मसीह तमसील देते हुए भी कहते एक बाप के दो बेटे थे। वो पहले से कहता जा खेत की बाड़ी में काम कर, कहता मैं जाऊंगा लेकिन क्या। दूसरा अगर दूसरे ने जा तू खेत की बाड़ी में काम, कहता मैं नहीं जाता लेकिन पछताया और चला गया। खुदावंद यीशु मसीह पूछते हैं किसने आज्ञा का पालन किया, किसने किया। आज मैं आपसे पूछता हूं किसने किया, वही जो पछताया और चला गया। कहे जो हम अपने जीवन में पछताने तक की नौबत न आने दें, हमें पहले से आगाह कर दिया गया है, हम इस पर अमल करें क्योंकि ये किसी भी तरह से नुकसान का सबब नहीं लेकिन फायदे का ही खुदा हमें आशीषों से मकबूल करेगा और हमें किसी बात की कमी रहने देंगे। इसलिए परमेश्वर को जानना, परमेश्वर को ही नहीं परमेश्वर की भी मानना, उसके साथ अपना डीप रिलेशनशिप बनाना हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। और इस बात को जानना भी बहुत जरूरी है कि परमेश्वर भी हमको पहले से जानता है। तो हमारे जीवन की प्रत्येक परिस्थिति मालूम है, इसीलिए तो वो हमारी केयर भी करता है। लोग आज हमारे दिल में, हमारे दिमाग में परमेश्वर के लिए एक चाहत होनी बहुत जरूरी है। जब हम परमेश्वर से मोहब्बत करते हैं, परमेश्वर हमसे प्यार करता है, ये बात सच है। परमेश्वर के कलाम की सुनहरी आयत हमें इस बात के लिए बयान करती है। परमेश्वर ने जगत में मैं भी हूँ और जगत में आप भी हैं, ईच इंडिविजुअल। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया, उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो परंतु हमेशा का जीवन पाए। डू वी लव, लेकिन क्या हम परमेश्वर को प्यार करते हैं? अगर हमारा उसके साथ एक अच्छा रिलेशन है और अगर हम उसकी मानते हैं तो हमारा उसके साथ प्यार होना और जब हमारा उसके साथ प्रेम होगा तो हम उसके लिए हमेशा एक अभिलाषा भी रखेंगे। और अभिलाषा कैसी?
जबूर 42 उसकी पहली आयत में लिखा, जैसे अग्नि नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। We have that desire for God। क्या हमारे लिए, हमारे बीच में परमेश्वर के लिए ये चाहत है कि हम उसको ऐसे चाहें कि प्रभु मैं तेरे बिन रह नहीं सकता। परमेश्वर को जानना बहुत अनिवार्य है, उसकी आज्ञा का पालन करना बहुत अनिवार्य है। और जब हम ऐसे रिलेशनशिप में बंधकर उसके लिए ऐसी चाहत रखेंगे तो खुदा हमेशा हमारे साथ रहेगा और हमें अपनी आशीषों से मुक्त करेगा। We are created to know God। हमें परमेश्वर को जानने के लिए बनाया गया है, and we are created to abide in Him। उसमें बने रहने के लिए भी बनाया गया है। हमने काफी बातें कर ली उसमें बने, उसको जानने की, कुछ बातें उसमें बने रहने की। We can abide with God by walking through faith। हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर के साथ बने रह सकते हैं। मसीह जिंदगी विश्वास की जिंदगी है। जैसे इब्राहिम ने खुदा पर विश्वास किया, निसंतान होने पर भी जब वो खुदा से गिला करता है, खुदा ने उसे कहा मैं तुझे आशीष दूंगा। कहता खुदा तू मुझे आशीष क्या देगा, मैं तो आज तक निर्वंश हूं, मेरा घराना चलाने के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं। मेरे घर में मेरा सबसे बड़ा नौकर सेवादार एलियाजर ही मेरे बाद मेरी सब चीजों का वारिस होगा। लेकिन खुदा ने कहा ना, ऐसा ना हो, तेरी अपनी विशाल से मैं तुझे औलाद दूंगा। खुदा ने कहा बाहर निकल, बाहर निकल, आकाश के तारों को देख। कहता क्या तू गिन सकता है? कहता ना प्रभु मैं नहीं गिन सकता। कहता ऐसे ही तेरी आंख होगी। कहता रेत के जरों को ले, क्या तू इनको गिन सकता है? कहता ना प्रभु मैं नहीं गिन सकता। प्रभु कहते हैं तेरी संतान भी ऐसी ही। क्या ये तो यूं ही इब्रानियों का खत लिखने वाले ने उसको विश्वासियों को पिता नहीं क्या दिया, उसने खुदा के वचनों पर विश्वास किया। यस व्हाट गॉड हैज सेड ही विल फुलफिल। जो खुदा ने कहा वो पूरा भी करेगा। आपकी जिंदगी में भी प्यारे लोग, I'm talking to you, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आपकी जिंदगी की परिस्थिति शायद मैं ना जानता हूँ, शायद आपके साथ बैठा शख्स ना जानता हो, लेकिन परमेश्वर को सब कुछ मालूम है। अगर आप अपनी परिस्थिति को परमेश्वर के सामने दुआ के जरिए रखेंगे, खुदा आपकी परिस्थिति को जैसा आप चाहते हैं वैसा बनाने की ताकत रखता है और वो बदल देगा। विश्वास, इब्राहिम ने विश्वास किया। कभी भी ये ना सोचे जो ज्यादा धन करते हैं वही शायद सही होगा। विश्वास की बात करता हूँ, एक इंसिडेंट था। एक जगह अकाल पड़ गया, हमें ना पानी की किल्लत हो गई, खाने पीने की भी किल्लत हो गई। कहते क्या करें? किसी बुजुर्ग ने कहा एक सामूहिक प्रार्थना का आयोजन करो। खुले मैदान में नियत दिन नियत समय पर बहुत से लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए। अचानक से वहां पर एक छोटी लड़की चलकर आ गई। छोटी लड़की के हाथ में पता क्या अम्ब्रेला। किसी शख्स ने पूछे अरे तू कहाँ जा रही? कहते आपको पता नहीं यहाँ कहाँ? कहते वह दुआ इसके लिए बारिश के लिए। कहते तू छाता लेकर आई, आपको पता नहीं क्या बारिश के लिए दुआ हो रही है तो इसीलिए तो छाता ले गया। करे जो बहुत गहरा विश्वास था उसमें कि हम खुदा के कलाम के पास जहाँ लिखा दो जन एक मन होकर कुछ भी मांगेंगे बड़ी उनके लिए हो जाएगा। तो उसे कहा तू विश्वास नहीं कर। तो मैं इसलिए छाता लेकर आई हूँ कि आज जब बात दुआ होगी बारिश होगी और मैं कहीं भीग ना जाऊँ, इसलिए छाता लेकर you must well faith like that little छोटी बच्ची के समान हमें भी अपना विश्वास करना है, तभी हम खुदा से आशीष पाएंगे। परमेश्वर में बने रहने का जरिया ये है हम उस पर पूर्ण विश्वास रखें, विश्वास की जिंदगी जिए और हर रोज जीवन में समय निकालें, प्रभु के लिए समय फोकस करें। Do we pray every day? वैसे पानी सब क्या बात करते हैं, हम बचपन से करते हैं। Is it true? ये सच है। कितना समय प्रे करते हैं? सुबह, शाम को,
खाना खाने के समय, वेरी गुड। लेकिन प्रभु का वचन कहते हैं कि हम उन प्रार्थनाओं को बाकी समय में अप्लाई करें। जो परमेश्वर का वचन दुआ करने से पहले पढ़ते हैं, सारा दिन उसको स्मरण रखें और रोजमर्रा की जिंदगी में, जिंदगी की हर पहलू परिस्थिति में उसको अप्लाई करें। Then you will live a Christian life. तब एक मसीह जिंदगी आप जीने, तब लोग आपके डिफरेंस देखेंगे, एक अलग उपदेश, अलग चीज को देखेंगे, इससे वो घायल होंगे और प्रभु की तरफ खींचे जाएंगे। रोजमर्रा की जिंदगी में परमेश्वर के लिए समय बिताने और हमेशा उसमें बने रहें। हमें यीशु में बने रहने की आवश्यकता है। मछली पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती, वैसे ही हम विश्वासी जन प्रभु के बिना जीवित नहीं रह सकते। इसलिए इस बात की इंपॉर्टेंस को समझते हुए हमेशा प्रभु में बने रहें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबको आशीष दे। खुदा बाप, खुदा बेटी, खुदा बाप के नाम में आमीन।